गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा था। ग्रासलैंड में पेड़ पौधे कैसे रहते हैं और उसमें जो जानवर होते हैं वो कैसे रहते हैं, ठीक है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी, कैसे होते हैं वो, ठीक है। और किस तरह से उन्होंने अपने आप को उस तरह के इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लिया है, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया है, वो भी हमने जाना था। आज हम पढ़ेंगे सबमर्ज्ड प्लांट के बारे में। सबमर्ज्ड प्लांट ये वैसे जो एक्वाटिक लाइफ होता है उसमें सबमर्ज्ड प्लांट्स एक होते हैं। अगर हम पेड़ पौधे के बारे में बात करें तो एक तो सबमर्ज होते हैं, एक फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। तो सबमर्ज प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, जिनके रूट्स पानी के अंदर होते हैं और ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। उनको सबमर्ज, ऑब्वियसली सबमर्ज मतलब जो पानी के अंदर डूबा हुआ, उन प्लांट्स को सबमर्ज प्लांट्स बोलते हैं। और जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं मतलब दैट मीन्स कि वो फ्लोट कर रहे होते हैं और उनके जो रूट्स हैं वो नीचे नहीं लगे हुए होंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी कर पाते होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सबमर्ज्ड में और फ्लोटिंग प्लांट्स में। तो आपको ये लिखना है कि एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स में पहला तो हो गया सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड प्लांट्स, और दूसरा क्या हो गया, फ्लोटिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, बाकी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ दीज प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर दे हैंग लिम्पली। दे आर नॉर्मली लिम्प मतलब होता है एक तरीके से लकवा, एक तरीके से मार जाता है उनको, वो काम नहीं कर पाते हैं फिर ढंग से, जो भी वो अपने काम कर रहे थे वो ढंग से प्रॉपरली नहीं काम कर पाएंगे। दे आर नॉर्मली सपोर्टेड बाय वाटर ऑल अराउंड देम एंड सो हैव नो नीड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथनिंग। तो चूँकि जहाँ हमने देखा था जो ग्रासलैंड में पेड़ पौधे थे उनको कुछ स्पेसिफिक टाइप के फाइबर्स थे, उनकी ज़रूरत पड़ रही थी अपने आप को बिल्कुल सीधा खड़ा रख करने के लिए। या जो है ऐसे बोल सकते हो कि इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे, तो इनको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत पड़ती थी जो भी ग्रासलैंड वाले ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे। लेकिन सबमर्ज प्लांट्स की को ये वाली चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको जो है सपोर्ट देने के लिए, अगर आपको याद होगा तो क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स होते थे, उनको जो है उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है, ठीक है, कि वो अपने आप से खुद से खड़े हो सकें, तो इसीलिए जो है वो दूसरों का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी एक तरीके से क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स टाइप के ही हैं, लेकिन इनको जो है सहारा किससे मिल रहा है, वाटर से। वाटर जो है इसके सराउंडिंग में जो वाटर होता है वो इनको इतना मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है कि ये सीधा सीधा खड़े हो सकें, ठीक है। तो इनको जो है खुद का मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। रूट्स आर ऑफ्टन रिड्यूस्ड एंड देयर मेन फंक्शन इज एंकरेज, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं वो, उनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है। जैसे अगर ग्रासलैंड के बारे में बात की जाए तो ग्रासलैंड पे रूट्स बहुत ब्रॉडन होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं, जितने ज़्यादा बड़ा पेड़ उतना ज़्यादा बड़ा रूट होता है। अगर हम डेजर्ट के बारे में बात करें तो डेजर्ट में कुछ ज़्यादा ही लंबे रूट होते हैं क्योंकि वो पानी की खोज में बहुत ज़्यादा अंदर तक चले जाते हैं। लेकिन जो पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनको सारी चीज़ें सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है। और इनका जो रूट है, उनका रूट का बस एक ही काम है कि अपने आप को नीचे चिपका के रखना, ठीक है। वो एंकरेज का काम करता है। एंकरेज मतलब अपने आप को एंकर, ये वर्ड आया कहाँ से था, जो भी जहाज होती हैं, पानी वाली जहाज, उनको क्या होता है जब वो करती हैं, किनारे पे आती हैं, तो वो अगर उसको अपने आप को, जैसे मोटरसाइकिल हुआ उसका स्टैंड होता है तो स्टैंड पे अपने आप से रुक जाता है। कारों को ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की, हो सकता है उसमें ब्रेक जो होता है, पीछे वाला जो ब्रेक होता है उसको यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही वो भी एक तरीके से स्टैंड टाइप का होता है, एंकर। अगर आपने एंकर कंपनी का लोगो देखा होगा तो एंकर जो असली वाला एंकर होता है वो उसी तरह का दिखता है। वो बड़ा सा वो आइटम होता है जो मेटल का हो सकता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। उसको अगर किनारे पे लगा दिया है, उससे वायर कनेक्टेड होता है, एक बड़ा सा, एक बहुत मोटी सी रस्सी कनेक्टेड हो सकती है। तो वो जो है एंकर को किनारे पे कहीं पे लगा दिया जाता है ताकि शिप जो है इधर उधर ना जा सके। तो एंकर एक तरीके से स्टैंड का काम कर रहा है। एंकर जो है ये डिसाइड कर रहा है कि वो
जो शिप है वो कहीं पे इधर उधर ना जाए। सेम वे में जो एंकर होता है, एंकरेज का जो काम करता है रूट्स, वो ये डिसाइड करता है कि जो ये पर्टिकुलर पेड़ है वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, ये अपने इसी जगह पे रुका रहेगा, स्थायी रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। द सबमर्ज्ड लीव्स आर ऑफ्टन हाईली dissected और डिवाइडेड। इट ऑल्सो मिनिमाइजेज वाटर रेजिस्टेंस। तो डाइसेक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में हो सकते हैं। ठीक है बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्म में हो सकते हैं। डाइसेक्टेड मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट्स में बिखर जाना, टूट जाना। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंट जो होता है वो कम हो इससे। अगर बहुत बड़ा सा पत्ता होगा तो क्या होगा, उसके ऊपर वाटर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ही आएगा। जितना ज़्यादा छोटा पत्ता होगा उतना ज़्यादा वाटर रेजिस्टेंस कम होगा। और आप ऐसे समझ सकते हो ना कि अगर एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर हवा बहुत तेज़, आंधी बहुत तेज़ आ रही है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर पड़ता है और यही कारण है कि वो गिर भी सकता है। लेकिन अगर एक पतला सा पेड़ है, उसके ऊपर हवा का प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हवा पास में से क्रॉस करके निकल जाएगी, उसको काट के निकल जाती है हवा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि एक मोटा पेड़ को सर्वाइव करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है इन कंपेरिजन विद अगर पतला सा कोई पेड़ है तो। ठीक है, तो सेम वे में जो वाटर रेजिस्टेंस उसके ऊपर ज़्यादा ना पड़े, इसलिए जो है पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं, डाइसेक्टेड होती हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स। तो फ्लोटिंग प्लांट्स जो है aquatic प्लांट्स का ही एक दूसरा टाइप है, जो कि हमने अभी पहले डिस्कस कर भी लिया था। दे आर ऑफ टू टाइप्स, दोज विच आर रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, एग्जाम्पल वाटर लिली, एंड दोज विच आर नॉट रूटेड बट जस्ट फ्लोट ऑन द सर्फेस, एग्जाम्पल डकवीड। तो दो तरह के होते हैं। एक तो जिनके रूट्स होते हैं विच आर रूटेड विद फ्लोटिंग लीव्स, इनके रूट्स होते हैं और ये सबमर्ज्ड होते हैं और इनके जो लीव्स होते हैं वही बस फ्लोट कर रहे होते हैं। और दूसरे होते हैं, दूसरे टाइप के जो होते हैं वो उनके लीव्स ही सिर्फ होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं, इनके जो रूट्स वगैरह प्रॉपरली नहीं होते हैं। ठीक है, तो वाटर लिली एक एग्जांपल है जिनके रूट्स तो होते हैं लेकिन इनके लीव्स फ्लोट कर रहे होते हैं। और दूसरे जो एग्जांपल हैं जो सिर्फ फ्लोट कर रहे होते हैं, उनके रूट भी नहीं होते हैं, उसका एग्जांपल है डकवीड। डकवीड आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने तालाब वगैरह देखा होगा, तालाब में बहुत छोटे छोटे पत्ते पूरा भर जाते हैं उस पूरे तालाब में, तो वाटर दिखता ही नहीं, सिर्फ वो छोटे छोटे पत्ते दिखते हैं। तो वो जो छोटे छोटे पत्ते हैं उन्हीं को डकवीड बोला जाता है। ठीक है, तो डकवीड आपने देखा होगा, उसके नीचे कहीं कोई वो नहीं है, कोई रूट सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे पत्ते हैं, वही तैर रहे होते हैं। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं उसमें दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक रूटेड प्लांट्स होते हैं, एक होता है नॉट रूटेड प्लांट्स। ठीक है, तो जो रूटेड प्लांट्स होते हैं वो भी फ्लोट करते हैं वैसे एक जगह से दूसरी जगह पे, और जो नॉन रूटेड प्लांट्स होते हैं वो भी फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस यही है कि दोनों, एक में रूट है एक में रूट नहीं है। तो आपको ये एग्जाम्पल से याद रखना है, वाटर लिली का एग्जाम्पल और डकवीड का एग्जाम्पल। फ्लोटिंग लीव्स आर जनरली टफ बिकॉज दे हैव टू विथस्टैंड द वेदर एंड वाटर मूवमेंट। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि चूँकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता होता है, जो भी वेदर कंडीशन में चेंजेस आएंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ता होता है, जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं। तो इसलिए इनको अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई भी अगर वेदर में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी है उसमें चेंजेस आएंगी, उस कंडीशन में अपने आप को ये सर्वाइव करने के लिए के काबिल बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये सर्वाइव कर भी पाते हैं। अनटिल अनलेस कोई जाके उसकी सफाई ना करे, वो वैसे ही पड़े रहते हैं। आपने ये भी चीज़ें नोटिस करी होंगी। ठीक है, स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन द अपर सर्फेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा का अगर आपको याद होगा तो स्टोमेटा क्या होता था, अगर हमने लीव्स के बारे में बात करी थी, तो जो जो ग्रास लैंड पे लीव्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो लोअर पार्ट होता है लीव्स के, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। वैसे ही स्टोमेटा जो होता है, जिसकी वजह से सांस ले पाता है एक पत्ता, तो स्टोमेटा पानी में जो प्लांट्स होते हैं उसमें ऊपर की तरफ होता है। ऊपर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि ऊपर की तरफ ही एक ऐसा सरफेस है जहाँ से ये डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में आ सकता है। ठीक है,
यही रीज़न है कि ये अपर सरफेस पे होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्टोमेटा जो होता है, जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, उसमें ऊपर क्यों होता है। तो रीज़न बीइंग कि डायरेक्टली एयर का कांटेक्ट इनका ऊपर प्लांट जो लीव्स हैं उनकी अपर पार्ट से ही हो पाता है, इसलिए जो है ऊपर की तरफ ही स्टोमेटा होता है। अपर सरफेस हैज़ अ थिक वैक्सी क्यूटिकल टू रेपल वाटर एंड हेल्प टू कीप द स्टोमेटा ओपन एंड क्लियर। तो अपर सरफेस जो होता है ये थोड़ा सा वैक्सी टेक्सचर होता है, ताकि पानी उसके ऊपर आके चिपके नहीं। अगर आपने देखा होगा जो फ्लोटिंग लीव्स होते हैं या फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे भी तो वो पानी चिपकता उसमें नहीं है, वो गिर जाएगा अगर आपने हल्का सा उसको टिल्ट किया उस पत्ते को। तो उससे समझ में आता है कि जो वाटर को रिपेल करता है वो चीज़ वाटर को रिपेल क्यों करता है, ताकि उसको प्रॉपर स्पेस मिल सके जो स्टोमेटा है उनको, और वो आसानी से सांस ले सकें। ठीक है, तो यही रीज़न है कि जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो वैक्सी टेक्सचर होता है उसका, आप ऐसे समझ सकते हो, या फिर ऑयली आप बोल सकते हो। ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं जिनके ऊपर पानी टिकता ही नहीं है, अगर पानी आप उस पर डालोगे भी तो वो वाटर जो है छोटा सा बॉल का स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, और जैसे आप वो पत्ते को थोड़ा सा टिल्ट करोगे वो गिर जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी चिपकता नहीं। चिपकेगा अगर तो स्टोमेटा में जो ओपनिंग्स होती हैं उन ओपनिंग्स की जगह पे वो भर जाएगा और स्टोमेटा सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न है कि वो वैक्सी टेक्सचर होता है ताकि वाटर को रिफ्लेक्ट कर सके। वीक स्टेम्स प्रोड्यूस अ मैसिव फ्लोटिंग कैनोपी ऑफ लीव्स। जो वीक स्टेम होते हैं वो बहुत सारे जो है बहुत सारे लीव्स प्रोड्यूस करते होते हैं। ठीक है, तो जो भी लीव्स आ रहे हैं वो स्टेम के थ्रू ही आ पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको, जो aquatic प्लांट्स हैं उनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी ये एनिमल अडाप्टेशन इन aquatic हैबिटेट दिखा रहा है, ये कुछ एनिमल्स हैं जो कैसे अपने आप को सर्वाइव, अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लिया, अडॉप्ट कर लिया है। पेंगुइन्स का एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर डॉग्स होते हैं, वाटर हॉर्सेस होते हैं, ऐसे बहुत सारे सील होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और यहाँ तक कि फिशेस तो होती ही होती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एनिमल्स के हैं, और इन्होंने अपने आप को सर्वाइव करना सीख लिया है वाटर बॉडीज़ के अंदर भी। ठीक है, तो ऑन दैट नोट यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।